जो भी, अब समाजवाद का तो रूस में क्रांति होती है कि समाजवादी विचार है, कम्युनिस्ट विचार का है, उस व्यक्ति को अब मजदूर नेता में जो उस तरह के विचार, उनको गिरफ्तार, माने कम्युनिज्म पर प्रहार करना, उसी से उसको खतरा था। कांग्रेस से खतरा नहीं था। जो समाजवादी थे, क्रांतिकारी थे, कम्युनिस्ट थे, उनसे खतरा था कि जब देश में इन लोगों का नहीं, मजदूर वर्ग का की सत्ता आ जाए या समाजवाद का नारा ये लोग बुलंद कर रहे हैं तो पूंजीवाद हो गया। तो उसी को लेकर, क्योंकि जो औद्योगिक विवाद अधिनियम आया था उसके था जो हड़ताल गैर कानूनी है, और हड़ताल करना माने शासन के खिलाफ विद्रोह है, इसलिए माने उस पर आप हड़ताल भी नहीं कर सकते। गांधी जी और शासन में मेल दे सकते हैं कि हड़ताल के विरोधी गांधी भी और सरकार कानून ला रही है। और भगत सिंह इसी बिंदु पर, कितना महत्वपूर्ण चीज है उसको ध्यान देने की जरूरत, इसी बिंदु पर पार्टी निर्णय करती है कि असेंबली में बम फेंकना है, इसी बिंदु पर। और गांधी दूसरी ओर उनका चरित्र देखिए कि बहरों को सुधारने के लिए माने हमारी ओर ध्यान केंद्रित हो, यह अपमान बर्दाश्त नहीं है, पूरा उल्लेख है, पढ़िएगा। तो इसीलिए यह जताना जरूरी है कि हम इसको सह नहीं सकते, इस तरह का अपमानजनक जिंदगी, इस तरह का कानून कि हम बोल भी नहीं सकते, हड़ताल भी नहीं सकते। इसी को लेकर असेंबली में जो है आपको 8 अप्रैल 1929 को जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल पारित होने वाला था उसी दिन बम फेंका गया। बहुत कम पावर का बम था, बेंच पर गिरा गया। सब लोग जानते हैं कि मारना उद्देश्य नहीं था, यह जताना था कि लोग बहुत आक्रोशित है, इस कानून को वापस धमाका करना उद्देश्य। किस कानून को? मजदूर वर्ग से संबंधित कानून था। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के निर्णय में हुआ था कि इसको मुद्दा बनाना है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? उसको हड़ताल से कोई दिक्कत नहीं। किस वर्ग की पार्टी? पति वर्ग की पार्टी। और यह जो पार्टी का भ्रूण रूप जो क्या सोच रहा है, बर्दाश्त नहीं कर रहा है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग की पार्टी की ओर कौन पार्टी बन रही है? कांग्रेस पार्टी बढ़ रही कि बनने की ओर बढ़ रही है? या तब भगत सिंह की आपकी लगता है जो भारी क्षति हुई, जो उस व्यक्ति असमय कर रहे, कैसे देख रहे। तो उसी और उस बम में बाद या था जब प्रचार करना है, अपनी बात को रखना है, तो पहले रखे ही थे। इनको जो है नकार दिया गया था कि आप मत जाइए, भगत सिंह को रोक दिया गया था, दूसरा आदमी जाएगा। लेकिन फिर जो है हुआ कि भाई इनसे बेहतर कोई दूसरा रख ही नहीं सकता। इस बात पार्टी की बात को कोई दूसरा रख ही नहीं सकता, जो वहां पर यही उद्देश्य है प्रचार का। तो आई तो पहले अपने को स्वयं ही अर्पित किया था कि मैं जाऊँ, लेकिन जो पार्टी की बैठक हुई उसमें इनको नकार दिया कि आप नहीं जाते। लेकिन फिर जो ऐसा हुआ तो उसी में जो असेंबली में बम फेंक कर जो इन्होंने कहा, 3 नारा लगा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दुनिया के मजदूरों। 3 नारा असेंबली में लगा था। दुनिया के मजदूरों को नारा को लगाने वाला कौन हो? इसलिए भगत सिंह को समझना है कि हम उनसे कितना प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि वो हमारे मजदूर वर्ग के लिए जो एक पार्टी बनाने की ओर बढ़ रहे थे, वो हम और इसी रूप में उनको याद करते हैं कि मजदूर वर्ग का ध्येय था उनका, मजदूर वर्ग ही समाजवाद लाना है और मजदूर वर्ग की मुक्ति समाजवाद में होगी और मजदूर वर्ग ही करेगा। ये बाद में अंतिम जो दस्तावेज है उसमें और स्पष्ट हो गया। उसमें इनसे पूछा गया था, चाहे उसमें तो प्रचार ही किए थे, जो पर्चा फेंका गया था उसमें ही था कि क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। 3-4 आदमी को कुछ खरोच लगा था, छापा लगा था। तो ऐसा नहीं है कि माने कुछ हिंसे नहीं करना है, 10 आदमी उनको मारने आ जाए तो कहा जाए पीट देंगे। तो इसलिए उसमें है। फिर
बम कांड पर जब सेशन कोर्ट में बयान दिए 6 जून 1929 को, तो उसमें बहुत इसी क्रम में जेल में रहते हुए जो बोले हैं ना, उसमें कई बातें अपना विचार आया है। जैसे हमें ढोंग तथा पाखंड से नफरत, वह कानून जिसे हम बर्बर एवं अमानवीय समझते हैं, करोड़ों संघर्षरत भूखे मजदूरों को प्राथमिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। हमने वह काम जो बम फेंका किस लिए किया, स्पष्ट लिखा हुआ है। उनका कहना है कि हमने वह काम मजदूरों की तरफ से प्रतिरोध प्रदर्शित करने के लिए, मजदूर के प्रवक्ता बर्दाश्त में नहीं कर सकता कि यह क्रांति से हमारा अभिप्राय अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन है। सब असेंबली में बोले।